ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी और तस्वीर भी नज़र आ रही होगी और आपको स्क्रीन पर सर आमिर अरशद नज़र आ रहे हैं जो फ़ोन पे किसी को हिदायत दे रहे थे अभी, और सर जैन नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अदनान शमसी ने हमें ज्वाइन किया या नहीं, तो अगर कर लिया है तो रिक्वेस्ट है कि वो कैमरा खोल लें, और सर उवैस निसार और सर तकिया तारी। क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? थैंक यू। तो माशाल्लाह 124 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अर्जेंट ज़ूम मीटिंग की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिन पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का और नेशनल एमडीकेट के हवाले से 2021 के हवाले से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए और बयान किए। और वो पॉइंट्स इतने सारे थे और इतने मल्टी लेवल के थे कि शायद हमें ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी टेंशन हो रही है या फिक्र हो रही है, और उनको एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, उन पॉइंट्स को भी, और स्टूडेंट्स को भी ये बताने की ज़रूरत है कि अब आगे क्या करना है और कैसे करना है। तो मैं अपनी इस डिस्कशन का स्टार्ट इस बात से करता हूँ कि पीएमसी की इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस आसान कर दिया गया है। तो हर वो चीज़ जो नई होती है उसको सुनकर या देखकर खौफ आता है, और मुमकिन है कि बहुत से स्टूडेंट्स को कुछ डर लग रहा हो, या सोशल मीडिया पे जिस किस्म की गुफ्तगू चलती है, जिसका सोशल मीडिया का सक्सेस होता है पैनिक मोड में, खाली कि आप जिस चीज़ पे पैनिक क्रिएट करते हैं वो मशहूर हो जाती है, वायरल हो जाती है। तो उस पैनिक की वजह से आप लोग पैनिक हो रहे हों, लेकिन रियलिटी ये है कि मेडिकल कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज और आसान हो गया है। और ये वो प्रोसेस है जो दरअसल अमेरिका में बहुत अरसे से राइज है, और ये वो प्रोसेस है जो आपके लिए काफ़ी मामलात को आपके हाथ में दे देगा एडमिशन के हवाले से। अब ये कैसे होगा, मैं आपको पॉइंट वाइज डिस्कस करके बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ ये समझ लीजिए कि आपके लिए ज़्यादातर अच्छी खबर है, और ये समझ लीजिए कि ये भी अच्छी खबर है कि अनाउंस हो गया है कि क्या होगा और कब होगा। असल टेंशन जब होती है जब 15 दिन पहले तक इंसान टेंशन में बैठा रहे कि क्या होगा और कब होगा। और ये भी अच्छी खबर है कि पेंडेमिक के बावजूद एमडी कैट का इजीली होल्ड करने का प्रोसेस अनाउंस हो गया है, जो कोविड पेंडेमिक में कोविड स्प्रेड के बगैर प्रोसेस हो सकेगा, और आपका सेकेंड ईयर का इम्तिहान भी टाइम पर हो जाएगा। तो ये सारी बातें पॉजिटिव हैं, और जब ये सब पॉजिटिव हो, ख़ास तौर पर अच्छे स्टूडेंट्स के लिए, तो फिर आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो अभी तो सिर्फ आप एक बात जहन में रखें कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और यहाँ मर्दा से मुराद इंसान है जिसमें लेडीज और जेंट्स, मेल एंड फीमेल दोनों शामिल हैं। तो अब आप हिम्मत बांध लीजिए, और जो आपने अब तक मेहनत की है इंशाल्लाह वो आने वाले दिनों में आपको सही मानों में इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। यहाँ तक कोई बहुत बर्निंग क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं वरना आगे बढ़ता हूँ और पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ कि पीएमसी ने क्या बताया है। If anybody has a very burning question, you can raise hand. ओके, तो हम इस तरह करेंगे आज कि एक तो ये कि पीएमसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस मैं वो शेयर करूंगा और डिस्कस करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और इस हवाले से जो मशवरा बेस्ट है आपके लिए वो देने की कोशिश करूंगा। और जो आपका पीएमसी का करिकुलम है उसकी डिटेल्स तमाम टीचर्स यानी सर डॉक्टर अदनान शमसी, सर आमिर अरशद, सर उवैस निसार और सर तकी अतारी आपको समझाएंगे कि अब करिकुलम में जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा आज का फॉर्मेट होगा। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं और पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाएंगे, और फिर आपको टाइम देंगे कि अगर कुछ सवालात पूछने हैं तो आप सवालात पूछ सकते हैं। टीचर्स में से कोई इस वक्त कुछ ऐड करना चाहता है बिफोर आई स्टार्ट द शेयरिंग द स्लाइड? डॉक्टर अदनान शमसी कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? जी अस्सलाम वालेकुम। सर मैं अपनी टर्न पे इंशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर भी जो है वो पीएमसी ने जो सिलेबस दिया था और फिर जो पेपर कंडक्ट किया था, स्टूडेंट्स को किन पॉइंट्स पे अगर मसले मसाइल आए थे लास्ट ईयर वालों को, ठीक है, और आपने उसके अंदर कैसे चेंज लेकर आने हैं, तो मैं वो लास्ट ईयर का पेपर भी सामने रखूंगा और स्टूडेंट्स को किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई थी तो वो चीज़ अभी थोड़ी देर में इनको क्लियर हो जाएगी कि इस वक्त आपको स्टिक होने की जरूरत है। जो अभी सिलेबस शेयर हुआ है लास्ट ईयर के सिलेबस में जो चीजें मौजूद थी एग्जैक्टली पीएमसी ने वही चीजें पेपर में दी थी और उसके अलावा कुछ भी ऊपर ऊंच नीच नहीं की थी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें बस ऐसी थी कि जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई थी। फॉर एग्जाम्पल वो चीजें उन्होंने कुछ हद तक उन टॉपिक्स में फेडरल में से दे दी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पेपर भी मैं शेयर करूंगा और लास्ट ईयर का सिलेबस भी और अपना इस दफा का जो सिलेबस है उससे भी इंशाल्लाह कंपेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह अपनी टर्न पे ये चीजें मैं स्टूडेंट्स के सामने रखूंगा और बिल्कुल टू द पॉइंट कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से आप स्टिक रहिए। इस वक्त पीएमसी ने जो सिलेबस शेयर किया है उससे आपने स्टिक रहना है और क्या कहते हैं कि पूरा फोकस आपने इस पे करना है। और चाहे उसके लिए आपको इन टॉपिक्स को फेडरल की बुक भी क्यों ना खुलना पड़े तो आपको जो है वो बायो के लिहाज से खास तौर पे कह रहा हूँ कि वो आपने फेडरल के सिलेबस से भी वो टॉपिक कवर करना है, ये बात ध्यान में रखिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो अपना कैमरा आसानी से खोल सकते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खोल लें, क्योंकि कुछ बच्चों की शक्लें नजर आने से थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाता है कि हम सही रफ्तार से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, बातें समझ आ रही हैं आपको या नहीं आ रही, या आपको हैरानी हो रही है या परेशानी हो रही है या खौफ आ रहा है। तो जो होता है वो चेहरे के तासुरात से थोड़ा सा हमें पता चलता है, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को उसके हिसाब से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो अपना कैमरा खोल सकते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर खोल लें। अगर ऐसे 10-12 बच्चे भी हो गए तो फ़र्ज़ कफ़ाया अदा हो जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।
sir, are you ready? तो जनाब सबसे पहले आपने देखा कि एनएमडी कैट 2021, इसको हम नेशनल एमडी कैट का नाम दिया गया है, लिहाजा हम इसको एनएमडी कैट के नाम से ही पढ़ेंगे। इट विल बी हेल्ड ऑनलाइन नेशनली एंड इंटरनेशनली। ये पेपर बाकी मुल्कों में भी होगा जहां से स्टूडेंट्स पाकिस्तान में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और 30 अगस्त से 30 सितंबर की डेट्स के दौरान इसे कंप्यूटर बेस्ड होल्ड किया जाएगा। तो मुझे ये सवाल पूछा गया था, बाल बच्चे हमारे वाकई बहुत इनोसेंट हैं, तो ये पूछा था कि सर ये जब ऑनलाइन होगा तो हम अपने घर से इसको बैठ के ऑनलाइन कैसे देंगे? तो नहीं, आपके घर पे नहीं होगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, लेकिन ये होगा टेस्ट सेंटर पे। आपको अपने घर से नहीं देना होगा, आपको टेस्ट सेंटर ही जाना होगा, जो पहले से अनाउंस होंगे। कराची के लिए गालिबन एनईडी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट हुआ है, अभी कंफर्मेशन हो जाएगी आपकी 1-2 दिन में। तो वहाँ पे आपको जाकर उनके कंप्यूटर्स पे बैठ के 1 to 1 आपके कमरे में आप होंगे और आपका कंप्यूटर होगा और कुछ नहीं होगा, और वहाँ कैमरे लगे होंगे, वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही होगी। तो हर बच्चा अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर पे जाके देगा। और दुनिया के तमाम बड़े एग्ज़ाम जैसे कि सेट है, जैसे कि जीआरई है, टोफल है, आइल्स है, और इसी तरीके से यूएसएमएलई के एग्ज़ाम्स हैं, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन इसी तरह से होते हैं। तो अगर ये प्रोसेस पाकिस्तान में हो रहा है तो ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। इसमें हर तरह की अनफेयर मीन्स को एलिमिनेट करना आसान होता है। तो इन डेट्स पे ये एग्ज़ाम होगा। Minimum weightage allocated to MD CAT and MD CAT at government medical colleges is 50%. तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस के दाखिलों के लिए, उसमें इस टेस्ट के स्कोर का 50% वेटेज होगा। तो अगर आपने इस टेस्ट में जो भी स्कोर किया, अगर आपके फॉर एग्जांपल टेस्ट में 90 बने, 90% बना, तो आपका जो फाइनल मेरिट होगा उसमें 45 मार्क्स यहाँ से काउंट होंगे। बाकी 50% कहाँ से आएगा? तो वो पीएमसी ने कह दिया है कि हर प्रोविंस आज़ाद है, वो खुद फैसला करेगा। जो अब तक की हमारी इत्तलात हैं तो सिंध में 40% इंटर के मार्क्स लिए जाएंगे और 10% मैट्रिक के मार्क्स लिए जाएंगे, लेकिन ये मॉडिफाई हो सकता है। जब फाइनल अनाउंसमेंट आएगा आप उस वक्त देखेंगे कि गवर्नमेंट क्या तय करती है, ठीक है। लेकिन जो एनएमडी कैट का पीएमसी ने अनाउंसमेंट किया है तो उस टेस्ट की मिनिमम वेटेज 50% ली जानी है। 50 से ज़्यादा भी ली जा सकती है, लेकिन मिनिमम 50% का रूल दे दिया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इस एडमिशन टेस्ट का जो आप देंगे, यानी जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना है उनको भी एनएमडी कैट लाजमन देना है। बगैर एनएमडी कैट दिए और बगैर एनएमडी कैट में 65% मिनिमम स्कोर किए आप पाकिस्तान के किसी मेडिकल कॉलेज में किसी सूरत में भी दाखिला नहीं ले सकते एमबीबीएस या बीडीएस प्रोग्राम के लिए। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनएमडी कैट की वेटेज मिनिमम 25% होगी, और बाकी 75% के लिए वो प्राइवेट कॉलेजेस आज़ाद हैं कि वो उसकी क्या वेटेज बाकी 75% कहाँ से लें। वो अपना एंट्री टेस्ट भी रख सकते हैं, जैसा कि नम्स और आगा खान यूनिवर्सिटी वाले करेंगे, और वो उसके अलावा इंटरव्यूज भी रख सकते हैं। वो उनके हाथ में है, वो इंटर और मैट्रिक के मार्क्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो बी या लोअर कैटेगरी के प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वो पाबंद हैं 25% एनएमडी कैट का स्कोर लेने के और 50% इंटर एंड मैट्रिक का स्कोर लेने के, यानी उनके अपने पास सिर्फ 25% है। और ज्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इस वक्त बी कैटेगरी में हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक फिलहाल आगा खान यूनिवर्सिटी और नम्स को ए कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो वो 75% के मालिक होंगे। अब ये जुमले मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको सुन के निकाल दें दिमाग से, क्योंकि बॉटम लाइन आपको ये याद रखनी है कि आपको एनएमडी कैट देना है और अच्छी तैयारी से देना है। किसने कितने % क्या लेना है इसकी अभी फिक्र ना करें, क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन पे आप अपने नाजुक से दिमाग को लगाएंगे वो बेचारा उतना कमजोर होता जाएगा।
तो उसको अभी ज़्यादा टेंशन ना दें। तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कैन होल्ड देयर एंट्री टेस्ट टू, बट पीएमसी रन एमडीकैट विल हैव टू बी कंसिडर्ड, और प्राइवेट भी लेस देन ए ग्रेडिंग विल हैव टू इंक्लूड 25% एंट्री प्लस 50% इंटर। ये मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 6 ये है कि ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन पाकिस्तान will have to announce the start of admission process before 30th June 2021। अब ये एक डिफरेंस है बाकी तमाम ईयर्स के मुकाबले में। देखें, पीएमसी में आप अप्लाई कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट देने के लिए। वहाँ आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं, वहाँ टेस्ट देने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। वो टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं। एडमिशन के लिए आपको अलग से मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना होगा, और प्राइवेट में तो हर कॉलेज का लाजमी अलग होगा एप्लीकेशन प्रोसेस उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। और गवर्नमेंट का अभी तक सिंध ने अनाउंस नहीं किया है, तो हो सकता है गवर्नमेंट में भी हर मेडिकल कॉलेज का अलग एप्लीकेशन प्रोसेस हो, और हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज प्रोसेस हो। तो इन एनी केस ये समझ लीजिए कि जो आप पीएमसी को अप्लाई कर रहे हैं, ये एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अलग से अप्लाई करना हो। पॉइंट नंबर 7, स्टूडेंट मस्ट अप्लाई फॉर एडमिशन टू ईच कॉलेज सेपरेटली। रजिस्ट्रेशन फॉर एमडीकैट इज स्टार्टिंग ऑनलाइन फ्रॉम 5 जून। तो ऑलरेडी आपको पता है कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, और इसके लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 15 जुलाई है। A student can schedule the test date and venue as per their own choice, depending upon the availability, and can also change the test dates 15 days prior to the scheduled date of the test। मतलब क्या हुआ, 30 अगस्त से 30 सितंबर तक डेली एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होंगे। इसका मतलब हर बच्चे को अलग पेपर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बैंक होगा, उस बैंक के क्वेश्चंस एक खास फार्मूले के तहत कंप्यूटर में स्टोर्ड होंगे हजारों की तादाद में। उन सब का डिफिकल्टी लेवल एक बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर के जरिए मिक्स एंड मैच कंप्यूटर खुद करेगा, और हर बच्चे को एक से डिफिकल्टी लेवल का पेपर दिया जाएगा। पेपर डिफरेंट होगा, डिफिकल्टी लेवल सेम होगा, तो किसी किस्म की चीटिंग की या अनफेयर मीन्स की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो पूरा जो सिस्टम होगा, आप जिस दिन कंप्यूटर पे देने जाएंगे आपका पेपर अलग होगा, दूसरे दिन कोई और देने आ रहा होगा उसका पेपर कुछ और होगा। तो ये नहीं है कि 3 पेपर होंगे, 300 पेपर हो सकते हैं, 500 पेपर हो सकते हैं। Every paper can be different from every other student. So they will have a huge bank, and every time when you appear on the computer screen, you will have a new kind of a paper. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 10, आप जब डेट सेलेक्ट करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि अपनी प्रेफरेंस की 3 डेट्स बता दें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी वही 3 प्रेफरेंस में से कोई एक डेट आपको मिल जाए, क्योंकि ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिस्टम। और सिंध में, पूरे सिंध में सिर्फ 3 सिटीज में सेंटर बनेंगे। तो कराची में प्रोबेबली 1 या मैक्सिमम 2 सेंटर्स होंगे। तो आपको जब डेट अनाउंस सेलेक्ट करनी है, चॉइस मांगी गई है, तो वो जितना जल्दी दे दें आप उतना जल्दी क्यू में आ जाएंगे। कुछ लोगों का मैंने सुना कि वो स्टूडेंट्स को मशवरा दे रहे थे कि जी अभी कुछ ना करो, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी तो 1-1.5 महीना है, जून के एंड में कर लेना अप्लाई। नहीं, आप जितना जल्दी करेंगे आपको आपकी मर्जी की डेट्स मिलेंगी, जितना देर से करेंगे आप क्यू में उतना पीछे चले जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हर बच्चा जो है वो 15 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त सेलेक्ट कर रहा है, तो जिनको पहले जितनी सीट्स होंगी फिक्स होंगी वो पहले अलॉट हो जाएंगी, तो फिर जो बचेंगी खाली आप वही दे सकते हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हम पॉइंट नंबर 9 तक आ गए हैं कि 10 तक आ गए हैं कि आपके पास चॉइसेस होंगी, आप वो चॉइसेस बयान करें। आपको टेस्ट सेंटर पे कौन सी डेट अवेलेबल होगी वो आपकी प्रेफरेंस को फाइनल करके पीएमसी वाले आपको बताएंगे कि आपको वो चॉइस मिली या नहीं मिली, और अगर नहीं मिली तो फिर वो आपको दूसरे ऑल्टरनेट्स देंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। किसी स्टेप पर
कोई गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वो गलत इंफॉर्मेशन आगे चलकर किसी भी स्टेज पर ट्रेस होती है तो आपका पूरा मुस्तकबिल बैन कर दिया जाएगा। नोट योर ट्रैकिंग नंबर या रोल नंबर जो आपको दिया जाएगा एक दफ़ा, वो आप नोट करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में वो चाहिए होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए और एग्ज़ाम देने के लिए आपको CNIC, या अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो निकोब, या अगर आप फॉरेन पाकिस्तानी हैं तो पासपोर्ट, या अगर आप छोटे बच्चे हैं तो बी फॉर्म, ये आपको रिक्वायर्ड होगा। और वैसे मैं तमाम स्टूडेंट्स को मशवरा देता हूँ स्मार्ट कार्ड बनवा लें। अब पाकिस्तान में स्मार्ट कार्ड 12 साल की उम्र से बनना शुरू हो गया है, और वही स्मार्ट कार्ड बाद में आपका CNIC बन जाता है। तो बहरहाल अगर ये चीज़ें नहीं बनी हैं तो आपका अगर ओरिजिनल बी फॉर्म आपके पास है, वो आपके अम्मा अब्बा को पता होगा, जितने बच्चे होते हैं घर में उन सबका एक कंप्लीट एक ही फॉर्म में नाम आता है, तो वो आपके पास हो तो आप उसका नंबर भी डाल सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जाम विल बी अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ये हम बता चुके हैं आपको। Point number 15, if no slot is available at the preferred city, person may seek a change of schedule to any other location। मतलब अगर आपके शहर में नहीं है, आप करीब में किसी और शहर में जाके देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप और किसी शहर में देना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा स्लॉट अवेलेबल है, यू कैन ऑलवेज ट्रेवल। तो यह थोड़ा थोड़ा अमेरिका वाला वो आ रहा है ना फ्लेवर, वो वाला माहौल हो रहा है। हाँ, हम भाई कहीं भी ट्रेवल करके इम्तिहान दे सकते हैं, तो इंजॉय करें इसको, ये भी एक मजे की चीज़ है। तो जिनके लिए किसी और शहर में जाने की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर दे सकते हैं। या आपके नाना नानी रहते हो इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद जाएँ, थोड़ा ठंडी हवा खाएँ, उनसे कहें जी हम एग्ज़ाम देने आए हैं, वो कहेंगे ओह मेरा बच्चा एग्ज़ाम देने आया है, तो इसकी भी एक वैल्यू होती है। तो खैर मजाक कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम का फोकस करें, ट्रैवल में टाइम ज़ाया ना करें। तो आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे ईमेल और फ़ोन नंबर के ज़रिए, तो अपना बिल्कुल सही ईमेल और सही फ़ोन नंबर देना है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करनी। बहुत सोच समझ के ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दीजिए, क्योंकि थ्रू आउट उनका कांटेक्ट इन्हीं दो चीजों से आपसे होगा। डिफिकल्टी लेवल इन ईच पेपर विल बी सेम, जैसा कि मैं पहले बता चुका कि हर बच्चे को एक जैसा पेपर मिलेगा, एक पेपर सेम पेपर नहीं मिलेगा, डिफिकल्टी लेवल सेम होगा। पासिंग मार्क्स एनएमडी कैट के लिए 65% हैं, 210 मार्क्स का पेपर है, तो 137 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। 137 करेक्ट MCQs आपको करने हैं आउट ऑफ 210, ये मिनिमम है। ये इस पे दाखिला नहीं हो जाएगा। बाद लोग कह रहे हैं जी हमारे इस पे दाखिला नहीं होगा, दाखिला डिपेंड करेगा ओवरऑल मेरिट पे, लेकिन ये मिनिमम है। अगर इसके अलावा आपके इंटर में 100% मार्क्स भी हो तो भी दाखिला नहीं होगा अगर किसी ने इससे कम स्कोर किया है, खुदा न खास्ता। सबसे अच्छी बात यह है कि PMC ऑनलाइन ट्यूटोरियल प्रोवाइड करेगी, तो आपको ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगी जिसमें वो समझाएंगे कि एग्जाम कैसे देना है। तो किसी को भी इससे घबराने की, टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमें तो कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, हम क्या करेंगे, कैसे होगा, ये जो घबराहट होती है, पैनिक होता है, इसमें जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो होगा उसको आपको पहले घर पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी होगा। आपको एक ऑनलाइन एग्जाम एक्चुअल एग्जाम के तर्ज पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा PMC से। पूरे 210 MCQs 210 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, 3.5 घंटे में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एग्जाम फीस में से मिलेगा। एक वो होगा, और एक से ज्यादा दफा भी आप दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसकी फीस होगी। तो मेरा मशवरा यह है कि आपको 2 लेने चाहिए एटलीस्ट, एक फ्री वाला भी और एक एक्स्ट्रा भी। कब? एक तो एज सून एज पॉसिबल, जैसे ही वो अवेलेबल कर दें, आप उसके विद इन अ वीक आप एक दफा टेस्ट करके देख लें। इसका फायदा ये होगा कि जो आने वाले दिन है उसमें आपको तैयारी में एक थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी कि भाई इस तरह से पेपर था, इस तरह के सवाल थे। वो सवाल एक भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस का जो बैंक है वो अलग होगा, एग्जाम का बैंक अलग होगा, लेकिन आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, प्रोसेस समझ आ जाएगा। तो आगे जो आप तैयारी करेंगे, आप उसको तैयारी की डायरेक्शन समझ सकते हैं। और एक प्रैक्टिस एग्जाम आप रखिएगा जो पेड होगा, आपका एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, वो आप जो एक्चुअल NMD कैट है उससे 1 हफ्ता या 10 दिन पहले, 10 दिन पहले इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो करने के बाद अगर आपको फर्दर कोई रिव्यू समझ आए उस वक्त तो आप कर सकें। तो ये जो प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसके लिए मेरा मशवरा
सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया है तमाम बोर्ड्स का। जैसा मेरी आवाज सही आ रही है सबको? यस, ओके। तो सिलेबस उन्होंने अपलोड कर दिया है। सिलेबस का जो लिंक है वो हम आपको दोबारा भी भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, आपने देख भी लिया होगा वैसे। और वो सिलेबस फाइनल है। उस सिलेबस में जो एक एक्स्ट्रा चीज है वो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, जो मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ कि उसमें क्या करना है। और इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। ये तमाम टीचर्स आज की मेरी डिस्कशन खत्म होगा तो फिर सब टीचर वन बाय वन अपने अपने सब्जेक्ट की ब्रीफिंग दे देंगे। मैं आपको बॉटम लाइन बता दूं सिलेबस की कि एक्चुअल इंटरमीडिएट और ओ एंड ए लेवल के सिलेबस का ये 60% है, 40% टॉपिक माइनस कर दिए गए हैं। तो ये जिंदगी आसान हो गई आपकी। दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू। जो अच्छा पढ़ते हैं वो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह करें। और उन्होंने इतना इतना बेहतरीन तरीके से सिलेबस दिया है, सिर्फ टॉपिक नहीं दिए हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि किस टॉपिक के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो हर चीज उन्होंने बता दी है। इसके बाद किसी बच्चे को मुश्किल फेस नहीं करनी चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 21, नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स। आप अफोर्डिंग हैं या नॉन अफोर्डिंग हैं, आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी जरूर अप्लाई करें। गवर्नमेंट में भी करें, प्राइवेट में भी करें, हर प्राइवेट में करें। इसकी वजह यह है कि एक तो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में नॉन अफोर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, लोन प्रोग्राम्स भी होते हैं। दूसरे, खुद पीएमसी ने 250 मिलियन रुपीस का एक स्पेशल फंड जनरेट किया है, जो डिजर्विंग नॉन अफोर्डिंग लेकिन जीनियस स्टूडेंट्स के लिए, जिनका दाखिला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा और वो फीस नहीं दे सकेंगे, वो पीएमसी को अप्लाई करेंगे। पीएमसी उनको नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगी। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है और एक बहुत अच्छा स्टेप है कि कोई भी अफोर्डिंग और नॉन अफोर्डिंग हो, अगर वो डिजर्व करता है मेरिट पर तो उसका प्राइवेट में दाखिला होगा तो उसको फीस की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है। Minimum eligibility for taking admission is 65% in FSC और equivalent। तो ये एक तो टेस्ट में पास करने के लिए 65 चाहिए, दूसरे आपकी इंटर की, और अगर आपने ए लेवल किया है तो ए लेवल की इंटर इक्वलेंट 65% होनी चाहिए। तो ये इसलिए आपका इंटर का इम्तिहान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है जो अब आप इंटर का इम्तिहान देने जा रहे हैं, क्योंकि यही फर्स्ट ईयर का स्कोर डिसाइड करेगा, यही सेकेंड ईयर का स्कोर डिसाइड करेगा और यही आपके फ्यूचर एडमिशन डिसाइड करेगा। पॉइंट 23 बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, स्टूडेंट फेवर पॉइंट है। द टेस्ट रिजल्ट इज वैलिड फॉर 2 years। वो एनएमडी कैट जो आप इस साल देंगे, वो उसका रिजल्ट आप इस साल भी यूज कर सकते हैं और अगले साल भी अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता आपका किसी वजह से इस साल एडमिशन नहीं हो सका तो आप अगले साल उसी रिजल्ट को अब यूज कर सकते हैं। अगले साल जब एडमिशन होंगे कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में, तो आप दोबारा उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं टू अप्लाई। और आप री एग्जाम दे सकते हैं जितनी दफा दिल चाहे, लेकिन साल में एक दफा। तो एक साल में कई दफा नहीं दे सकते, एक साल में एक दफा। लेकिन अगले साल फिर दिल चाह रहा है या खुदा न खास्ता इस साल नहीं हुआ, यू वांट टू टेक द एग्जाम, यू कैन टेक द एग्जाम। फिर उसके अगले साल दिल चाह रहा है 2022 में नहीं हुआ, अल्लाह ना करे 2023 में दे दें। तो जिनको वाकई पैशन है तो पैशन के लिए एक आध साल एक्स्ट्रा देना कोई बायना नहीं रखता। तो अल्लाह करे आप सबका इस साल हो जाए। लेकिन अगर किसी का नहीं हो सके, एंड इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, दिस इज द ग्रेट चांस। अब आप अगले साल भी दे सकते हैं, इस रिजल्ट को भी अगले साल यूज कर सकते हैं, उसके अगले साल भी दे सकते हैं, एंड देयर विल बी नो डिडक्शन, कोई माइनस मार्क्स नहीं होंगे अगले साल देने पे या उसके अगले साल देने पे। ठीक है। पॉइंट 27, हाउ टू रजिस्टर। तो हाउ टू रजिस्टर के लिए आपको हम वो वेबसाइट दिखाते हैं। आपने ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी।
तो जब आप पीएमसी की वेबसाइट पे जाते हैं तो काफ़ी बच्चे बेचारे इतने मासूम हैं, वो पीएमसी की वेबसाइट पे जाते हैं लेकिन उनको वो साइट नहीं मिलती या वो परेशान होते हैं कि सर कहाँ रजिस्टर करना है, समझ नहीं आ रहा। तो जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट पे आपको लिखा हुआ नज़र आता है डॉक्टर ऑनलाइन, स्टूडेंट ऑनलाइन, इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन। तो आप क्या है भाई, आप डॉक्टर हैं? नहीं है, तो डॉक्टर ऑनलाइन मत क्लिक करें। आप क्या, आप इंस्टीट्यूशन है? नहीं, आप इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आप इंस्टीट्यूशन क्लिक नहीं करें। आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट ऑनलाइन क्लिक करें। जब आप स्टूडेंट ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा जिस पर लिखा हुआ आ रहा होगा रजिस्टर फॉर एमडी कैट 2021, रजिस्टर फॉर एनएलई 2021। तो एनएलई आपको समझ में भी नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आपसे मुताल्लिक नहीं है। एमडी कैट 2021 समझ आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज खुलेगा। अब जो पेज खुलेगा उस पर लिखा होगा कि जी अपना ईमेल एड्रेस, नाम डालिए, पासपोर्ट डालिए, और नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा साइन अप और लॉगिन। तो अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो जाहिर है कि आप उसमें कोई पासकोड नहीं डाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले साइन अप करना होगा। तो ये अब ये जो पेज हम देख रहे हैं, देखें सबसे पहले साइन अप करेंगे आप। साइन अप में जब आप जाएंगे तो वो आपसे कोई डिटेल्स पूछेगा, वो आप डिटेल्स दे देंगे, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछेगा। तो अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आप अपना बेफॉर्म नंबर डालेंगे और आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, आपकी कंट्री पूछेगा और आपका फुल नेम पूछेगा, मोबाइल नंबर आपने डाल दिया और एक आपसे कहेगा पासवर्ड सेलेक्ट करो। तो आपने खुद एक पासवर्ड डालना है। तो आप पासवर्ड जो डालें वो कहीं और भी लिख लें ताकि अगली एंट्री पे भूल ना जाएं। तो आपने पासवर्ड डाला। अब आपको लिखा हुआ आएगा कि योर अकाउंट इज विल बी वेरीफाइड, चेक योर ईमेल। अब आप दोबारा लॉगिन अभी नहीं करें, अब आप जाएंगे अपने ईमेल पे। फौरन ईमेल नहीं आएगी, हो सकता है एक दिन बाद आए, हो सकता है 2 दिन बाद आए, 1 से 2 दिन लग जाते हैं बाज़ औक़ात। जब प्रोसेस बेहतर हो जाएगा तो फौरन ईमेल भी आ जाएगी। जो आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया सही करना है, उसका इनबॉक्स चेक करें, उस पे पीएमसी से ईमेल आई होगी अकाउंट वेरिफिकेशन की, तो वहाँ से अकाउंट को वेरीफाई कीजिए। जब आप अकाउंट वेरीफाई करेंगे या लिंक को वेरीफाई करेंगे तो अब आपका अकाउंट रजिस्टर हुआ। अब आप वापस जाएंगे उसी पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे, और अब यहाँ पे आप अपना ईमेल और जो पासवर्ड आपने पहले डाला था वो डाल के लॉगिन करेंगे। तो साइन अप फर्स्ट टाइम वाला करेगा और जिसने एक्टिवेट कर लिया अपना अकाउंट वो लॉगिन करेगा। और अगर जिसने पहले अकाउंट बना लिया था, जो 1 महीने पहले 2 महीने पहले से इन्होंने ये साइट ऑन कर दी थी, तो वो उसी डिटेल को डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड खुदा ना खास्ता भूल जाएं, एक तो कोशिश करें ना भूलें, क्योंकि बार बार जो पासवर्ड भूलते हैं वो सिस्टम में वो टैग हो जाता है अकाउंट के ये इसमें कोई घपला है, तो आगे जाके ब्लॉक हो सकता है वो अकाउंट। तो कोशिश करें पासवर्ड ना भूलें, कहीं लिख के रखें, अम्मी पापा के पास रखवा दें, और उसके बाद आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है, अगर आप पासवर्ड भूलें तो फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड को क्लिक करेंगे तो वो आपको फिर सिखा देगा कि भाई कैसे आपने पासवर्ड को दोबारा रिट्रीव करना है। वो आपकी ईमेल पे एक रीसेट लिंक भेज देगा। ये वो पेज है जो आपका पीएमसी का पहले खुलता है। इसमें आपने डॉक्टर ऑनलाइन पे नहीं जाना, लाइसेंस ऑनलाइन पे नहीं जाना, स्टूडेंट ऑनलाइन पे जाना है। जब भी आपको जाना होगा, एवरी टाइम गो टू स्टूडेंट ऑनलाइन, गो टू NMDCAT 2021 एंड देन लॉग इन। ये आपका प्रोसेस है सिंपली। कब करें, कब रजिस्टर करें अपना अकाउंट, आइडियली अब तक कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया है अगले 2-3 दिन में कर लीजिए, क्योंकि अब दिस इज क्लियर कि ये होने जा रहा है। आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपको अपनी चॉइस डेट्स की क्यू में जल्दी लगाया दिया जाए। चॉइस डेट्स क्या रखेंगे आप? चॉइस डेट्स आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो 30 डेज उन्होंने दिए हैं उसके फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज छोड़ दें। अब बाल बच्चों ने पूछा सर क्यों छोड़ दें, तो फर्स्ट 7 डेज इसलिए छोड़ दें कि जो फर्स्ट 7 डेज में होने वाला है वो आपको पता लग जाएगा उन बच्चों से जिनके साथ हो चुका होगा। जैसे जब बकरीद आती है ना, तो बहुत सारी गाय बकरे लाइन से खड़े होते हैं, तो जो पहले बकरा चला जाता है कुर्बान होने,
तो बाकियों के बाद मौका होता है कि अच्छा अब इस तरह कुर्बानी पे जाना है, तो वो फिर भाग सकते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट 7 डेज कुर्बानी के बकरों के लिए छोड़ दें। तो आप फर्स्ट 7 डेज में ना जाएं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई अच्छा वहाँ ये हुआ था, अच्छा ये हुआ था, अच्छा इस तरह का सवाल आया था, ये करके जाना, ये मत करके जाना, ये रखना, ये मत रखना, वगैरह वगैरह। ठीक है। लास्ट 7 डेज क्यों ना रखें? इसलिए कि आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो आपने जो डेट ली है आप उस डेट को बाद में चेंज कर सकते हैं। इवन आप 24 आवर नोटिस पे चेंज कर सकते हैं। और तो अगर खुदा ना खास्ता आपको किसी वजह से चेंज करना पड़ा, फर्ज कीजिए आपने डेट ले ली थी 30 अगस्त की या 29 अगस्त की, 30 सितंबर की या 29 सितंबर की, तो अब अगर खुदा ना खास्ता उस दिन आप बीमार हो गए, तो आप एक दिन पहले बीमार हो गए, 2 दिन पहले बीमार हो गए, आपने उनको लिखा कि भाई मैं नहीं दे सकता, वो रिस्केड्यूल कहाँ करेंगे? उनके पास जगह ही नहीं आगे। 1 दिन बचा है, 2 दिन बचे, तो कम से कम 1 हफ्ता तो बचाओ ना आपकी शेड्यूल डेट के बाद कि आपको रीशेड्यूल किया जा सके। तो इसलिए कोशिश करें कि 3rd वीक में लें या 2nd वीक में लें। 1st और 4th वीक में डेट्स ना लें, 2nd और 3rd वीक शुड बी योर प्रेफरेंस, क्योंकि इस तरह आप पहले हफ्ते से सेफ हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा तैयार होंगे और आप आखिरी हफ्ता संभाल के रखेंगे कि खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको चेंज कराना पड़ी डेट, तो आप लास्ट वीक में शिफ्ट कर सकें अपने आप को। ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि टेस्ट के दौरान क्या करना है। तो ड्यूरिंग द टेस्ट पहले तो ये कि ऑब्वियस सी बात है टाइम पर पहुंचना है, टाइम से भी आधा घंटा पहले पहुंचे, क्योंकि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप लेट जाएंगे, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। रीअपियर करने की पॉसिबिलिटी है अगर आप किसी वजह से हादसाती तौर पर लेट हो जाएं, लेकिन उसकी पूरी एग्जाम फीस दोबारा ली जाएगी और उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आगे डेट अवेलेबल हो। दूसरे, अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट साथ लेके जानी है। आप जब सिस्टम में लॉगिन करेंगे तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, कंप्यूटर पे बैठ गए, आपको कमरे में बिठा दिया, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें लगी हुई हैं, आपने कोई भी हल्की सी भी चालाकी की, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसलिए बिल्कुल तमीज से जाएं, वहां जाके कोई हैंकी पैंकी गड़बड़ शड़बड़ कुछ करने की कोशिश ना करें, ना अपने साथ कोई मोबाइल, ना कोई कैमरा, कुछ भी ले जाने की कोशिश ना करें। इवन आपको पेन पेंसिल ले जाने की इजाजत नहीं होगी, वो सब कुछ वो खुद प्रोवाइड करेंगे, आपको ले जाने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है। तो वहां जाकर आपने सिर्फ सुकून से दुआ पढ़ के आराम से कंप्यूटर पर बैठना है। कंप्यूटर पर बैठने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और क्लिक किया, स्टार्ट द टेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट है, एक वक्त में एक एमसीक्यू स्क्रीन पर आएगा, आप वो पढ़ेंगे, उसकी चॉइसेस आएंगी, आपने सोच समझ के चॉइस क्लिक करनी है, जो आपको सही लग रहा है बेस्ट आप क्लिक कीजिए, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। तो जो सही लग रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे चले जाइए, दूसरी एमसीक्यू आ जाएगा, उसे सॉल्व किया, नेक्स्ट पे चले जाइए। फर्ज कीजिए 2 एमसीक्यूज के बाद आपको याद आया नहीं वो पहले वाले में मैंने शायद गलत लिखा है, यू कैन ऑलवेज गो बैक। तो आपके पास बैक का ऑप्शन आ रहा होगा बड़ा बड़ा, आप बैक करके वापस जा सकते हैं, पिछला आंसर चेंज कर सकते हैं। आप कोई एमसीक्यू अभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप छोड़ के आगे जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करेंगे तो नेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। आखिर में सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, सबमिट करने से पहले तक आप अपने सारे आंसर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबमिट जब आपने कर दिया या टाइम ओवर हो गया, घड़ी चल रही होगी टिक 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 टिक, टाइम ओवर हो गया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं होगी चेंज करने की। तो सबमिट करने से पहले सोच समझ के सबमिट करना है आपने, उसके बाद वंस यू हैव सबमिटेड देन नो चेंज विल बी अलाउड। ठीक है। और आपको वहां जाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्रिंट करके साथ ले जाना होगा। मिसकंडक्ट बिल्कुल नहीं करना, 2 साल के लिए कम से कम बैन लगेगा अगर खुदा न खास्ता कोई भी गड़बड़ करने की किसी स्टूडेंट ने कोशिश की। पॉइंट नंबर 29, हाँ, एंड ऑफ एग्जाम से पहले जाने नहीं देंगे आपको, और आपका रिजल्ट आपको पीएमसी जो है वो आपकी ईमेल पर ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आपको भेज देगा। ठीक है।
तो यू विल रिसीव योर रिजल्ट via ईमेल, और वो पीएमसी ऑनलाइन पोर्टल पे भी मौजूद होगा। आखिर में मैं थोड़ी सी बात करूंगा लॉजिकल रीजनिंग पे, और हमारी क्या प्लानिंग है कि हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे। फिर मैं कुछ सवालात लूंगा और फिर मैं 1 बाय 1 टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी अपनी एंड पर थोड़ा सा बच्चों को सिलेबस के बारे में और टेस्ट के बारे में ब्रीफ कर दें। तो लॉजिकल रीजनिंग से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लॉजिकल रीजनिंग पे आपकी कुछ प्रैक्टिस क्लासेस भी कराएंगे और कुछ टेस्ट भी कराएंगे। लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकली जो पीएमसी वालों ने ऐड किया है वो है आईक्यू, यानी वो ये देखना चाहते हैं कि खाली 10 मार्क्स हैं, 5% है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारे स्टूडेंट्स का आईक्यू कैसा है। तो वो आईक्यू के सवालात होंगे। आईक्यू के सवालात से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर वो कोई नंबर सीक्वेंस दे देंगे 1 3 5 7 9 -13, तो अब क्या मिसिंग है? तो हाँ भाई 1 3 5 7 9 कौन से है? तो ऑड नंबर है, तो 11 मिसिंग है। तो इसी तरह से कोई शेप्स दे देंगे, उसमें आपको डिफरेंस करना होगा। बचपन में नहीं करते थे इस तस्वीर में डिफरेंस निकालें, वो आप ढूंढते थे हाँ भाई इसमें ये तस्वीर में ये डिफरेंस है। या वो जो बाद औक़ात 2 तस्वीरें आती हैं, जो ज़्यादा बिल्लियाँ ढूंढ लेगा तो 6 बिल्लियाँ ढूंढें। तो इस तरह के कंपैरिजन के क्वेश्चन होंगे, शेप के कंपैरिजन, लॉजिकल सीक्वेंसिंग की कंपैरिजन। तो जब हम आपको आईक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। तो जाहिर है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आईक्यू के सवालात हो सकते हैं। विल मेक यू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, तो यू विल गेट एन आइडिया कि भाई आईक्यू क्या कह रहा है। पेपर फॉर्मेट आपको सर शमसी बताएंगे कितने सवालात हैं, किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं और उसकी क्या वेटेज होगी ओवरऑल पेपर फॉर्मेट में। ठीक है, टोटल मैंने बता दिया 210 मार्क्स होंगे और 210 मिनट्स होंगे। 3.5 घंटे का मतलब 210 मिनट्स, यानी एक एमसीक्यू पे 1 मिनट होगा आपके पास। अच्छा, अब हमारा प्लान क्या है? तो हमारा प्लान ये है कि हम अभी तो आपकी हफ्ते में 2 या कुछ ग्रुप्स की हफ्ते में 3 दिन क्लासेस ऑलरेडी हो रही हैं व्हाइल यू आर स्टडीइंग फॉर योर सेकेंड ईयर। ए लेवल के बच्चे माशाल्लाह अपने ए लेवल से फारिग हो चुके हैं, उनके पास तो बहुत टाइम है। तो हम आपको हमने ज़्यादातर बुक्स प्रोवाइड कर दी हैं और मज़ीद कुछ बुक्स प्रोवाइड करनी है, वो अगले 8-10 दिन में आपको मिल जाएंगी। तो जब आप घर पे फ्री हो, खासतौर पे ए लेवल वाले बच्चों के पास काफ़ी फ्री टाइम होगा आजकल, तो वो प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की और उसके तहत तैयारी करें। हम अपना करिकुलम आपको इस तरह लेके चलेंगे कि सेकेंड ईयर का कोर्स आपका कम से कम मेरिटोरियस कोचिंग सेंटर में जो पढ़ रहे हैं उनका इंशाल्लाह 20 जून तक ख़त्म हो जाएगा। तो मेरिटोरियस कोचिंग सेंटर वाले बच्चे 20 जून तक फारिग हो जाएंगे। जो बाकी कोचिंग्स में भी हैं उनसे भी एडवाइस है कि वो अपना सेकेंड ईयर का सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल ख़त्म कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम 21 जून से 5 जुलाई तक हफ्ते में 5 या 6 दिन आपकी एमकेट की क्लासें रखेंगे। तो ऑलमोस्ट डेली क्लासेस आपकी रखेंगे 5 जुलाई तक। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो एमकेट का 80% करिकुलम आपका इंटर का एग्जाम शुरू होने से पहले ही कवर हो जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा इफ नॉट 80 एटलीस्ट 70%। दूसरा फायदा ये होगा, आपको अभी सर जब बताएंगे करिकुलम दिखाएंगे तो आपने देखा भी होगा, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा करिकुलम सेकेंड ईयर का शामिल हुआ है और फर्स्ट ईयर के काफ़ी टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं पीएमसी से। तो आप जब सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो एक्चुअली आपके पीएमसी की तैयारी इज योर सेकेंड ईयर की तैयारी एंड योर सेकेंड ईयर की तैयारी इज योर पीएमसी की तैयारी। हाँ, जो टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स में फ़र्क है कि जो आपके कंडेंस सिलेबस में नहीं है सेकेंड ईयर के और पीएमसी के सिलेबस में है, वो आपको जो हम क्लासेस कराएंगे पीएमसी की मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट की, उसमें हम आपको वो टॉपिक कवर कराएंगे। ठीक है, तो हमारा प्लान ये है कि हम 21 जून से 5 जुलाई तक रिगरस क्लासेस कराएंगे एमडी कैट की, और 5 जुलाई से 15 या 17 जुलाई तक आपके सेकेंड ईयर के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स लेंगे, मॉक एग्जाम्स लेंगे सेकेंड ईयर के, क्योंकि 28 जुलाई से आपके सेकेंड ईयर के पेपर हैं। ठीक है, मालूम है ना, बच्चे घूम रहे हैं कितने पेपर है, कब है, क्या क्या है, मासूम बच्चे। तो हम आपके साथ हैं, फिक्र नहीं करें, जो भी है हम आपके साथ हैं। तो और दूसरे, मैं हर स्टूडेंट को एक बात समझाता हूँ कि देखिए, परेशानी से टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ी अच्छी खबर है, जो भी होने वाला है सबके साथ होगा। तो टेंशन जब होती है खाली आपके साथ होने वाला हो, जो भी होने वाला है सबके साथ होगा। तो क्योंकि सबके साथ होगा
तो फिर जो सबके साथ होगा देखा जाएगा भाई, ठीक है। तो इसलिए अगर दो जल्दी एग्जाम हो रहे हैं, इंटर का इम्तिहान होगा, उसके बाद विद इन अ मंथ आपका MD-CAT होगा, तो सबको यही करना है। तो 28 जुलाई से आपका इंटर का एग्जाम है, होपफुली वो 8-10 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारे पास 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक का टाइम होगा, हम रेमिडेड सिलेबस खत्म कराएंगे और उन डेट्स में हम आपको डेली क्लासेस कराएंगे और उस दौरान हम आपके कम से कम 3 मॉक एग्जाम्स भी अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा इंशाल्लाह प्रोसेस है जिसके तहत हम आपको लेके चलेंगे। बॉटम लाइन ये है कि घबराने की कोई बात नहीं है, खान साहब बिल्कुल सही कहते हैं, आपने घबराना नहीं है। तो अब इस वक्त तो बिल्कुल नहीं घबराना है और इंशाल्लाह वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एंड लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। तो इफ यू थिंक यू कैन, यू विल, ठीक है। तो अब हम 10 मिनट सवालात लेंगे, फिर हम अपने टीचर्स की तरफ वापस आएंगे। जिस एनी क्वेश्चंस रेज हैंड करेंगे तो हम आपको डिजिटली रेज हैंड करेंगे तो हम आपको सुन सकेंगे। जब डिजिटली रेज हैंड करें फिर हम आपको अनम्यूट करेंगे, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करें, फिर आप सवाल पूछें। रजा नथानी। इवा कंफर्म करनी थी कि हमारा जो MCAT है वो अलग है और जो एडमिशन होगा हमारा उनका अलग सा एडमिशन टेस्ट होगा। आपका जो एडमिशन होगा यूनिवर्सिटीज में या मेडिकल कॉलेजेस में, उसके लिए आपको अलग अप्लाई करना होगा। जब आपका एप्लीकेशन, जैसे इसमें आपने एक अकाउंट बना लिया, आपका अकाउंट खुल गया, ऐसे ही हर यूनिवर्सिटी में आपको एक अकाउंट बनाना होगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। आप उस अकाउंट में एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, सिर्फ MD-CAT के मार्क्स रह जाएंगे या इंटर के मार्क्स रह जाएंगे या A लेवल के मार्क्स रह जाएंगे। फिर जब वो टेस्ट हो जाएगा फिर आप वो मार्क्स या तो आप कम्युनिकेट करेंगे या प्रोसेस यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि PMC को कहें वो हमें डायरेक्ट बताए, तो PMC डायरेक्ट उन्हें कम्युनिकेट करेगी। लेकिन आपको एडमिशन टेस्ट के लिए PMC के पास जाना है और एडमिशन के लिए हर यूनिवर्सिटी के पास अलग जाना है और सब कुछ ऑनलाइन है, किसी कैंपस पे नहीं जाना, ठीक है। शिफा इसाक। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे पूछना था कि जो बच्चे आगा खान बोर्ड से हैं और तो हम लोग जो है वो पंजाब बोर्ड की बुक यूज़ करते हैं, तो हम MCAT की प्रैक्टिस के लिए क्या मतलब सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बुक, सब बोर्ड की बुक्स यूज़ करें या कोई रेफरेंस या सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करें? ओके, वेरी गुड। ये इस पर डॉक्टर अदनान शमसी भी आपको डिटेल में बताएंगे और मैं सिर्फ समरली ये बता दूं कि आप PMC का सिलेबस देखिए, बस उसमें सब कुछ है, आप किसी किताब से भी पढ़ लें वो सेम रहेगा, ठीक है। तो जो PMC के करिकुलम में उन्होंने इतना खुल के लिख दिया है कि जो उसमें लिखा है कि आपको आना चाहिए वो आपको आना चाहिए, चाहे वो आपके उस पर्टिकुलर करिकुलम में है या नहीं है। मसलन मैं बताऊं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में उन्होंने एक टॉपिक दिया है डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर एंड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो ये इंटर के सिलेबस में नहीं है लेकिन PMC के सिलेबस में है, तो ये PMC के लिए पढ़ना होगा आपको, इंटर वालों को। इसी तरीके से A लेवल वाले अपना करिकुलम PMC से कंपेयर करें, इसी तरह से आगा खान बोर्ड वाले अपना करिकुलम PMC से कंपेयर करें, उसके बाद वो टॉपिक किसी भी किताब से पढ़ें। टॉपिक दे दिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी दे दिए उन्होंने, अब इसके आगे कुछ नहीं है। प्रैक्टिस हमारे टीचर आपको अब सब जगह से कराएंगे, हमारे टीचर्स आपको पंजाब बोर्ड से भी कराएंगे, फेडरल से भी कराएंगे और OA लेवल से भी कराएंगे और इंटर से भी कराएंगे, ठीक है। तो उसकी आप फिक्र नहीं करें। कायमा अब्बास। सर सर मैं O लेवल और A लेवल की स्टूडेंट हूँ यहाँ, एंड लास्ट ईयर ना 2019 में प्रोसीजर क्या था कि O लेवल और A लेवल के रिजल्ट्स को कंबाइन करके 50% कर रहे थे, तो इस साल क्या स्ट्रैटेजी है, हमारे ग्रेड से क्या होगा? अच्छा देखें, O लेवल A लेवल के रिजल्ट्स को कंबाइन करके 50% नहीं करते, लेकिन आपको शायद IBCC इक्विवेलेंस का प्रोसेस नहीं बताया किसी ने। IBCC इक्विवेलेंस ऐसी होती है कि अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल सिंध गवर्नमेंट कहती है हम इंटर इक्विवेलेंस की वेटेज 40% रखेंगे,
तो आप जब उनको इंटर इक्विवेलेंस देंगी तो आईबीसीसी आपकी जो इंटर इक्विवेलेंस बनाएगी उसमें 78% वेटेज आपके ओ लेवल के पेपर्स की लेती है वो, और 22% वेटेज आपके ए लेवल के पेपर की लेती है। इंटर की इक्विवेलेंस, मैट्रिक की इक्विवेलेंस या ओ लेवल इक्विवेलेंस जब बनाते हैं मैट्रिक के, वो तो ओ लेवल 100% जाएगा उसमें, उसकी वेटेज 10% है। इंटर की इक्विवेलेंस 40% है, लेकिन जो इंटर की इक्विवेलेंस आपकी बनेगी उसमें ए लेवल के सिर्फ 22% वेटेज जाती है। कैसे? 1100 मार्क्स की इक्विवेलेंस बनती है। ए लेवल में आपके 3 पेपर हैं, उनसे 300 मार्क्स आएंगे, बाकी 800 मार्क्स आपके ओ लेवल के 8 पेपर्स के आएंगे। तो अगर आपने ओ लेवल में अच्छा स्कोर किया है तो आपकी ए लेवल की इक्विवेलेंस अच्छी बनेगी, और अगर खुदा ना खास्ता उसमें स्कोर कम है तो आपकी ए लेवल की इक्विवेलेंस कम बनेगी। तो ये आईबीसीसी का ए लेवल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ए लेवल में इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तानी नहीं होता, जबकि इंटर के बच्चों का ये होता है। तो इसलिए आपका वो इक्विवेलेंस लेने के लिए वो आपके ओ लेवल के सब्जेक्ट्स उठाते हैं। तो ये फॉर्मूला वही रहेगा, यानी एमडी कैट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये आईबीसीसी इक्विवेलेंस का ये प्रोसेस है और हमेशा ये ऐसे ही रहता है। तो इम्पैक्ट ऑफ योर ओ लेवल will be almost 60 to 70% compared to the impact of your A levels. सारा खुश हो? अस्सलाम वालेकुम सर, अगर हम सिंध के बाहर किसी और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो उसका टेस्ट सेम होगा यही पीएमसी वाला या फिर अलग होगा? गुड। देखिए, पूरे पाकिस्तान में दाखिला लेने के लिए एनएमडी कैट सबको देना है और पूरे पाकिस्तान में एक जैसे एग्जाम्स होंगे, सेम पेपर नहीं होगा। उसकी डिफिकल्टी लेवल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो हर यूनिवर्सिटी का अपना रूल है। कराची के मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने वाले सिर्फ वो होंगे जिनके पास कराची का या सिंध का डोमिसाइल और जिन्होंने इंटर कराची से किया है। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में जिस जगह पर आप होंगे आपके पास वहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद में अप्लाई करना चाहते हैं, जो हैदराबाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ के लिए आपके पास हैदराबाद का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप किंग एडवर्ड में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। मरियम इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे आपने कहा कि हमें जब हम टेस्ट देने जाएंगे तो हम कोई पेंसिल वगैरह अपने साथ लेके नहीं जा सकते, तो फिर अगर हमें कोई फिर जैसे न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हाँ, मैंने आपको साथ में कहा था पेंसिल पेपर जो आपको चाहिए होंगे वो वहाँ देंगे आपको। तो जो आपको सॉल्व करना होगा तो ऐसा नहीं है कि आप उंगलियों पे सॉल्व करेंगे हवा में, वो देंगे, उसकी टेंशन ना लें, लेकिन आप साथ नहीं ले जा सकते। अबीरा अथर। Sir, where do we have to, how do we have to pay the fees? अच्छा, ये हाउ डू यू हैव टू पे द फीस, ये आपको ऑनलाइन प्रोसेस में पे ऑनलाइन का सिस्टम आ रहा होगा, आप उसको देखेंगे तो कोई भी क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से उसकी पेमेंट हो सकती है। अगर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप लोग बाद में अलग से मैसेज करके समझ सकते हैं, वी कैन गाइड। मरियम आवान, लास्ट क्वेश्चन है ये। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो हम लोग अपनी डेट बताएंगे उन लोगों को, तो वो हमें कैसे बताएं, हम उन्हें कैसे बता दें कि बस कोई भी सेलेक्ट करके उनको डेट दे दें? हाँ, गुड क्वेश्चन। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे ना तो आगे का प्रोसेस वो आपको उस अकाउंट के अंदर बताएंगे। जिसका अकाउंट नहीं बना हुआ उसको नहीं बताएंगे, तो ओपन उस पर नहीं होगा, लेकिन आपको वो खुद टाइम देंगे कि आप प्रेफरेंस दें। जब आप अकाउंट के अंदर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो फिर आपको डेट की प्रेफरेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट, वो सब आ रहे होंगे। तो वो आपको जैसे ही वो देना शुरू करें तो आप उसमें जैसे वो ऑप्शन दे के जी आप अपनी डेट ऑफ प्रेफरेंस बताएं, आप फौरन उनको अपनी डेट ऑफ प्रेफरेंस बता दें।